रन में वन में व्याधि में विपत्ति में रही मन कहते हैं, क्यों रोता है रे जो रक्षक जननी जठर, जिसने जठर में आपकी रक्षा की। गुब्बारे जैसा पूरा प्लाज्मा, उसके बीच में छोटा सा वो शिशु, आप कितनी सारी सुरक्षा में होते हो। मन की सुई कहीं अटक जाए, उसको थोड़ा सा धक्का मार दो, उससे दूसरी बातों पर सतत प्रवाहित रहना सृष्टि का क्रम है। सतत प्रवाहित रहना। आप हृदय में किसी को देख सकते हैं तो देखिए, हृदय में हरियाली हरियाली है, हरा रंग है हृदय का, हरियाली है, और उस हरियाली के बीच में आपके इष्ट खड़े मुस्कुरा रहे। देखिए, दर्शन करिए हरियाली के बीच। हृदय में कौन है, कौन विराजमान है, किसके चरण अंकित है, किसकी छवि आ रही है। शांति से देखिए, यही शांति आपका घर है, शांति आपका स्वभाव है। जिससे आपकी प्रीति है उसी को हृदय में बिठाओ। वास्तविक प्रीति, शाश्वत प्रीति, क्योंकि संसार की प्रीति तो छूटने और बदलने वाली है। हर रिश्ते में धोखा है, सब परिवर्तनशील है। अगर कुछ अपरिवर्तनशील है तो आप और आपका इष्ट, आपकी आत्मा और परमात्मा, जो आपके हृदय में विराजमान इष्ट है, वो सारे शरीर से लेकर आपकी आत्मा तक सबको संचालित करता है। देखिए, हृदय का रंग हरा है, हरे रंग में प्रसन्नता है, हरियाली है, हरियाली है। सहज रहिए, आंखें बंद कर दीजिए, सहज रहिए। छोड़ दीजिए आप कौन है। आप बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत बड़े LLB हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। होने दीजिए। आप परमात्मा के लिए एक छोटे से बालक हो, वो बालक बनकर रहिए। रोना आता है रो लीजिए, हंसना होता है हंस लीजिए। ये हृदय आपका घर है। जो कुछ इसके साथ जो बातें करनी है कर लीजिए। हृदय आपका घर है। इस हृदय में जब तक पुत्र है, संसार की सत्यता है, तब तक दुख है। इस हृदय में जब इष्ट की प्रसन्नता है, तब सुख है। ज्ञान है तब आप सुखी हो, अज्ञान है तब आप दुखी हो। इसे इष्ट को दे दीजिए। ये आपका घर उसका घर है, हृदय उसका मकान है। देखिए, हृदय में खूब सारी हरियाली लहरा रही है ना। सब हरा हरा हो गया। हरे रंग, हरा रंग प्रसन्नता का प्रतीक है। कोई आपको पूछता है ना, हरा पूरा परिवार है, हरा भरा परिवार है, हरा भरा। जो हरा है वो भरा रहता है। आपका हृदय हरा हरा है,
हरा भरा। कोशिश तो करिए, आंखें बंद करके सोचने की कोशिश तो करिए। जिन्होंने कभी नहीं इस बात का अनुभव किया, वो अनुभव करने की कोशिश तो करो। हो सकता है मन की भटकान को ठहराव मिल जाए। वो रूप कोई भी हो सकता है, गुरु का हो सकता है, इष्ट का हो सकता है, कृष्ण का हो सकता है, राम का हो सकता है। छोड़ दो अपने आप को थोड़ी देर के लिए, छोड़ दो। अहंकार का विसर्जन ही आत्मभाव की उत्पत्ति कराता है। हे मेरे नाथ, ओ मेरे प्रियतम परमात्मा, तू कितना प्यारा है। माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, बच्चा अपनी माता और पिता को छोड़ सकता है, पर तू ऐसा दयालु है कि मैं कैसा भी हूं तू मुझे कभी नहीं छोड़ता। कैसा माटी का दिल बनाया रे तूने, किस मिट्टी का बना रे तू। हम दोनों में एक बात बड़ी कॉमन सी है, मैं गलतियां करके भूल जाता हूं, मैं तेरे उपकार भूल जाता हूं, तू मेरी गलतियां भूल जाता है। हे परम दयालु क्षमा के सागर, अपनी भक्ति से ओतप्रोत करो ना मुझे। बहा दो ऐसी गंगा जिसमें सारे मन के क्लेश और पाप धुल जाए। मैं मेरापन, अपना ममत्व और आसक्ति छू हो जाए, बस एक रह जाए और वो है मैं तेरा और तू मेरा, बस। ओए मेरे परमात्मा, मेरे प्रियतम, ओ मेरे मीठे मीठे भगवान, कुछ देख के तू अपनी अनुकंपा करता है, पर कुछ छीन कर भी कुछ तो जरूर सिखाना चाहता है। तू क्या सिखाना चाहता है उस पर मेरी दृष्टि जम जाए, बस। माँ केवल चॉकलेट देती है तो ही प्यार करती है, ऐसा नहीं है। जब आपसे चॉकलेट छीन लेती है तभी भी वो प्यार ही करती है, क्योंकि आपकी दांतों में सड़न ना हो जाए इसका उसे ख्याल है। तो अगर उसने कुछ दिया है तो वो आपको प्यार करता है, अगर छीना है तो उसने उपकार किया है, आपको स्वस्थ किया है। हरा भरा परिवार, हरा भरा हृदय कभी खाली नहीं होता। इस हरे भरे में अपने प्रियतम को बिठाओ। भगवान ऐसा बेटा है, ऐसा पति है, ऐसी पत्नी है, ऐसा प्रियतम है जो कभी दूर नहीं जाता, कभी मरता नहीं, कभी छोड़कर नहीं जाता। शायद उससे प्यार होने के लिए ही कभी कभी कोई स्थितियां बड़ी विकट बन जाती है, ये भी उसकी उदारता है। अगर संसार दुख नहीं देता तो परमात्मा की याद भी तो नहीं आती ना। बस थोड़ी देर और 1 मिनट के लिए अपने हृदय में ध्यान करो अपने इष्ट का, मुस्कुराते हुए उस छवि का। आय हाय, आय हाय, प्रसन्न मुद्रा है, मनोहर छवि, टेढ़ी टेढ़ी आंख से देखता हुआ उसका चेहरा सुंदर।
आपको कुछ पसंद है तो उसे मुंह में डालकर खिलाइए ना अपने हाथों से। आपको क्या पसंद है उसको कहिए कर आ आहा आहा। आप उसके बालक हो तो वो भी आपको खिलाता है। आपको क्या पसंद है वो उसके हाथ से खा लीजिए। कितनी सुंदर भक्ति है ना, यह आपके हृदय की उपज है। अब देखिए आप, दोनों हाथ उनके आपके सिर पर है। बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपको, ढेर सारा ढेर सारा ढेर सारा, बहुत सारा। देखो ले 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 मेरे छोटे पागल से बच्चे, भटक जाता है बार बार। ओले ओले उल्ले उल्ले, बहुत सारा प्यार करते। देखो आपके स्टाफ से बहुत प्रेम करते। दोनों हाथ सिर पे रख दिए, उस ताजे तवाने तगड़े हो गए आप। शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न, बस उल्ले। अरे तू दुखी हो रहा है, अरे परेशान हो रहा है तो मैं हूं ना, मैं हूं ना। बस मौज कर ले, मौज कर। रन वन व्याधि विपत्ति में रही मन पर्यो न रोए। जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गयो न सोए। वो हरि सोया नहीं है, जाग रहा है, जाग रहा है। आपको प्यार कर रहा है, देखिए जाग रहा है। रन वन व्याधि विपत्ति में, रन वन व्याधि विपत्ति में रही मन पर्यो न रो, मन पर्यो न रो। जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गयो न सोए। सो हरि रन में, वन में, व्याधि में, विपत्ति में रही मन कहते हैं। क्यों रोता है रे? जो रक्षक जननी जठर, जिसने जठर में आपकी रक्षा की। आप पैदा हुए उसके पहले दूध की व्यवस्था माता के शरीर में हुई। जिसने जठर में आपकी रक्षा की, क्या आप जानते हो कि जब आप पैदा होते हो, जो 9 महीने आप माता के गर्भ में होते हो, उसकी सुरक्षा के लिए कितने कितने सुरक्षा कवच आपके पेट में दे रखे हैं भगवान ने। गुब्बारे जैसा पूरा प्लाज्मा, उसके बीच में छोटा सा वो शिशु आप।
कितने सारे सुरक्षा में होते हो। यहां तक साइंस इस बात को समझ सकता है। बाहर की ठंडी, बाहर की गर्मी, बाहर की बारिश आपके गर्भाशय के टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं करती। उसका एक अपना टेम्परेचर है जो बच्चे के अनुकूल सिस्टम को सेट करता है। क्या व्यवस्था है, क्या आप करते हो? एसी तो आपको कम ज्यादा करनी पड़ती है, पर जब आप बच्चे पेट में होते हो ना, तो वो टेम्परेचर सेट परमात्मा के द्वारा होता है, ये उसकी व्यवस्था है। बहुत ठंडी में आप ठिठुर नहीं जाते, ठंड माँ को तो लगती है पर बच्चे को नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि गर्भाशय का टेम्परेचर उस अनुरूप सेट हो जाता है जितना बच्चे को चाहिए। ये व्यवस्था नहीं तो क्या है? तो क्यों परेशान होते हो? रन्न वन्न व्याधि विपत्ति में रही मन पर्यो न रोए, जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गयो न सोए। वो हरि सोया नहीं है, जाग रहा है, आपके लिए जाग रहा है। रन वन व्याधि विपत्ति में, रन वन व्याधि विपत्ति में रही मन पर्यो न रोए, जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गयो न सोए। इसीलिए सब निश्चिंत होकर सारी जिम्मेदारी परमात्मा को सुपुर्द कर निश्चिंत रहो। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा बढ़िया होगा, जो होगा आनंददायी। हर स्थिति से कुछ न कुछ सीख कर आगे बढ़ चलो तो जीवन आनंदमय है। उसमें अगर सुई अटक गई ना तो गड़बड़ है। सुई को मत अटकाओ। परिस्थिति घटित हुई है, सीख लो, आगे बढ़ जाओ। एक घटना घटित हुई है, सीख लो, आगे बढ़ जाओ। उसमें ऐसा हुआ ही क्यों, मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों, तो तू सोचता रहेगा और होता रहेगा। परिवर्तन नहीं होना है। तेरे सोचने से तो सृष्टि चलती नहीं, पर हाँ अगर तू सकारात्मक है तो तू कई परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। सुई को अटकाओ मत। तो घड़ी रुक जाती है ना, रुकी हुई सुई वाली घड़ी तो आप दीवार पे भी नहीं चलाते, तो मन की सुई अटक जाए तो कैसे चलाओगे? दीवार पे अटकी हुई सुई भी आप उतार देते हो। पता नहीं मुई को क्या हो गया, बार बार अटक जाती है। सेल बदल फिर भी अटक जाती है, तो कोई गड़बड़ है, ठीक कराओ। ठीक कराने भेजते हो आप, है ना? तो एक छोटी सी समय दिखाने वाली घड़ी भी अगर सुई अटक जाए तो आप नहीं चलाते हो। मन की सुई एक जगह पर अटक जाए तो नहीं चलाना चाहिए, आगे बढ़ाओ इसको। ठीक है, डन। आज से मन की सुई कहीं अटक जाए उसको थोड़ा सा धक्का मार दो, उससे दूसरी बातों पर, दूसरे चिंतन पर जाने दो आगे। सतत प्रवाहित रहना सृष्टि का क्रम है। सतत प्रवाहित रहना। जल का पानी बहता है ना, इसीलिए शुद्ध है। हवाएं बहती है इसीलिए सांस देती है। सूर्य चलता है इसीलिए पृथ्वी चलती है। हम कहते हैं सूर्य चलता है, पृथ्वी राउंड मारती है ना, तभी दिन और रात होता है। तो गति ही जीवन है। सुई अटकाना पागलपन है। तो आप पागल मत बनिए, सुई को अटकाइए मत कहीं एक जगह। अटकी है थोड़ी देर के लिए तो भले अटके, पर फिर थोड़ी देर के बाद उसको आगे बढ़ा दो। ठीक है?